दोस्तों जैसा कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को हो चुका है। ऐसे में अब वो अभ्यर्थी जो उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, यानी आवेदन के टाइम उन्हें कुछ न कुछ जैसे एग्जाम सेंटर्स को लेकर के उनके आसपास की सिटी न मिलने की वजह से, जैसा कि पहले आओ पहले पाओ वाला रूल था, तो जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता था वो सीट की वजह से जो है आवेदन नहीं कर पाए थे। तो लाखों ऐसे अभ्यर्थी थे जो वेट करते रहे शायद जो है सीट बढ़ाई जाए या फिर डेट बढ़ाई जाए तो वो जो है आवेदन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके जो है आवेदन ही नहीं हो पाए और वो उस परीक्षा यानी 20 अगस्त की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन किसी न किसी वजह से उनको कोई एक कहें कि पर्सनल प्रॉब्लम कुछ भी रही हो, तो वो जो है 20 अगस्त के एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाए, जिसमें बहुत से लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था कि दोस्तों 20 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें इतने अभ्यर्थी जो है प्रेजेंट हुए हैं, इतने एब्सेंट हुए हैं, वो अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं। दूसरा, जिन्होंने एग्जाम दे लिया है उसमें कुछ अभ्यर्थी जिनका क्वालिफाई हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं क्वालिफाई है वो फिर से जो है नेक्स्ट सीटेट का वेट कर रहे हैं, और जिनका क्वालिफाई है उसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिर से सीटेट देना चाहते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए। और तीसरा यहाँ पे ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो अभी जिनका डीएलएड अपीयरिंग होता है, बीएड अपीयरिंग होता है, वो इसलिए नहीं सीटेट को अप्लाई करते कि अभी जो है मेरा कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों आप लोग का जिनका भी अभी अपीयरिंग हो, चाहे आप डीएलएड हो या फिर बीएड हो, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप डीएलएड हो बीएड हो। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम मेरा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, मेरा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या हम लोगों को सीटेट अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें सीटेट का एग्जाम देना चाहिए? तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों, आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपके लिए इसमें क्या जरूरी है, और आपको इसको देने या ना देने से क्या जो है इफेक्ट पड़ सकता है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। और अब जो है आपका सीटेट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपसे छूटने न पाए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो तो प्रॉपर देख रहे हैं लेकिन अभी तक इस चैनल यानी विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों वही न्यूज़ मैं आप सभी को वही अपडेट देती हूँ जो ऑथेंटिक होती है, जो रियल होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को यही बताने वाली हूँ, चाहे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो, अगर आपका अपीयरिंग में है तो आप सीटेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में अगर एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, तो चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आपने सिर्फ एडमिशन ले लिया है तो भी आप अगर शाम में अगर सीटेट का आपको फॉर्म फिल करना है या फिर नेक्स्ट डे करना है, तो आप उसी दिन से सीटेट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आपको सोचना ही नहीं, अगर आपका डीएलएड या बीएड में एडमिशन हो चुका है तो आप जो है सीटेट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर थर्ड हो या फिर फोर्थ हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपको अपीयरिंग में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीटेट अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों देखिए ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बीएड हो या डीएलएड हो और किसी भी सेमेस्टर में हो, अभी तक अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इस बार ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि अभी मेरा जो है बीएड और डीएलएड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो सीटेट क्वालिफाई करके क्या करेंगे। दोस्तों देखिए ऐसा होता है ना कि अभी आपके पास ये मौका है कि एक तो ऑफलाइन है और साल में 2 बार देखने को मिल रहा है, जबकि ऑनलाइन आपने देखा था, जब ऑनलाइन हुआ था तो साल में सिर्फ 1 बार देखने को मिलता था, साल में सिर्फ 1 बार आपको मौका मिलता था। अब जो है 2 बार देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस आगे ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी हो सकता है, आगे हो सकता है फिर से ऑनलाइन कर दिया जाए तो कुछ भी चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपके पास चांस है। और दोस्तों ऑनलाइन में जो पेपर होते हैं वो टफ होते हैं, वो 23-24 शिफ्टों में पेपर कराए जाते हैं और हर शिफ्टों के पेपर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेंगे। जबकि ऑफलाइन में आपको सिर्फ एक पेपर देना होता है और एक पेपर में जिसका भी जो कुछ भी होगा सब कुछ सेम होगा। ऐसा नहीं है कि कई शिफ्टों में आएगा तो किसी का हार्ड होगा तो किसी का जो है ईजी हो जाएगा, किसी का मॉडरेट रहेगा, इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा सबको सेम ही करना होगा। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है, तो आप लोग का अपीयरिंग है, आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों कि अगर आप जो है मान लीजिए कि आपका अपीयरिंग है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपने एक बार अप्लाई कर लिया, तो जब आप एक बार पेपर देंगे दोस्तों सीटेट का, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है
मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी ही तैयारी है, अगर आप उतना ही करके जाते हैं, अगर आप मान लीजिए इन केस ऐसा ना हो किसी का, लेकिन इन केस मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी कुछ नंबर से रुक जाते हैं, 4 से 5 नंबर, 2 या 3 से 1 नंबर से रुक जाते हैं, तो इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास फिर से चांस रहेगा, 3 महीने 4 महीने के बाद फिर से आपको सीटेट देना होगा। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा इतना नंबर कम हुआ, किस वजह से कम हुआ, यहाँ पे मैं जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो इस तरह नेक्स्ट जब आप देंगे ना सेकेंड अटेम्प्ट, तो उसमें जो है दोस्तों आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो आप लोग चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, आपको सीटेट देना चाहिए और दीजिए, क्योंकि मेरा कहना है आप सभी से कि आपको देना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप लास्ट में दे रहे हैं कि आपका लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद तो आपको हर हाल में देना है, चाहे आप सीटेट दें या फिर टेट दें, तो हर हाल में देना है। तो क्या पता अगर आपके सामने कोई वैकेंसी है उस टाइम, और इन केस अगर आप चूक जाते हैं कुछ नंबरों से, तो सोचिए एक बड़ी भर्ती से आप पूरी तरह से जो है एक तरह से अलग हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, आपको पछतावे के सिवा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जिन भी अभ्यर्थियों का अपीयरिंग है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। सेकेंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट जब दे लेते हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट में जो गलतियाँ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किए होते हैं वो सब कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे इस बार के पेपर में अगर आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको OMR शीट में किसी ने रोल नंबर मिस्टेक कर दिया, किसी ने बुकलेट नंबर मिस्टेक कर दिया, किसी ने बबल फिल करने में मिस्टेक कर दिया, किसी ने यहाँ तक जो स्पेशल सब्जेक्ट था उसको फिल करने में मिस्टेक कर दिया है। तो ये सारी गलतियाँ जो अब वो सेकेंड अटेम्प्ट में जब देंगे तो वो सब इम्प्रूव कर लेंगे, वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं हर तरह से आप सभी को गाइड करती रहती हूँ। जब आपका नोटिफिकेशन आता है तब कब तक जो डेट रहती है, डेली मैं आप सभी को अपडेट करती हूँ कि दोस्तों कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, किस चीज़ से बचना है। तो आप लोग यहाँ इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको कोई भी ऐसी गलती करने से नहीं कर पाएंगे, वो हर जगह से आप सेफ रहेंगे। बाकी जो अभ्यर्थी जो नहीं जानकारी होती है वही लोग गलती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं गाइड करती रहूँगी। बाकी दोस्तों आप लोग का जो भी अभ्यर्थी हो, चाहे आप BEd के हों या फिर DLED के हों, आपका अपीयरिंग है तो आप सीटेट में अभी से लग जाइए, क्योंकि अगर आप सीटेट दे लेते हैं दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम है कि पहले क्या होता था कि 5 साल 7 साल जो है वैलिड होता था, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार एग्ज़ाम दे लेंगे, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में दें या फिर सेकेंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ में, आपका वो जो है लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम सभी को देना चाहिए। आप सर्टिफिकेट जो है आपका लाइफ टाइम हो चुका है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग इसकी तैयारी करिए और आपका ये एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियाँ जिसके बारे में मैं अपडेट करती रहती हूँ, आप अगर डेली का वीडियो देखेंगे तो जो जो नई वैकेंसियाँ आ रही हैं उसके बारे में भी मैं अपडेट करती रहती हूँ। और दोस्तों किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप UP के हों, बिहार के हों, महाराष्ट्र के हों, झारखंड के हों, असम के हों, मध्य प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट के होंगे दोस्तों, कहीं भी वैकेंसी आ रही है आप लोग अप्लाई करिए। इसलिए मैं हर तरह से किसी भी स्टेट की कोई वैकेंसी आ रही है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रही हूँ, ताकि दोस्तों आप एक जो है वैकेंसी के भरोसे, अपने स्टेट की वैकेंसी के भरोसे ना रहें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अब कोई डाउट होंगे आप सभी के तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी जो है कोशिश करूँगी। और कुछ ऐसे कमेंट होते हैं दोस्तों, वो जो है मैं आपको रिप्लाई मतलब एक तरह से कहें कि कमेंट के माध्यम से उसे डिटेल में नहीं बता सकती। इसी वजह से मुझे जो है उस पर जब ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं तो उस पर डिटेल में वीडियो बना देती हूँ, ताकि सभी अभ्यर्थियों के डाउट जो है क्लियर हो सकें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिएगा चैनल पे, और दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक सही जानकारी पहुँच सके। थैंक यू।